वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल कंप्यूटर ई लर्निंग। तो आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो यहाँ पे लेके आया हूँ बैंकिंग से रिलेटेड। तो आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं हाउ बैंक्स अर्न। तो इंडिया में बैंक कैसे अर्न करती हैं तो वो हम यहाँ पे जानने वाले हैं। तो नॉर्मली सबको पता होता है कि इंडिया में लोन देती हैं बैंक, वो अर्न कर लेती हैं। तो सपोज यहाँ पे कुछ बैंक ऐसी भी हैं जो लोन प्रोवाइड नहीं करती, लाइक एयरटेल पेमेंट्स बैंक हो गया या पेटीएम पेमेंट्स बैंक हो गया। ये इस दो तीन इस टाइप्स की बैंक है जो लोन नहीं देती। तो ये कैसे अर्न करती हैं तो वो हम यहाँ पे कंप्लीट सीखने वाले हैं, आई मीन लर्न करने वाले हैं। तो बैकएंड का पूरा प्रोसीजर क्या होता है इनका अर्न करने का, और पूरा प्रोसीजर क्या होता है, तो ये हम यहाँ पे जानने वाले हैं कि कैसे ये बैंक अर्न करती हैं। तो उससे पहले एक ऑलरेडी मैंने एक वीडियो आपको बनाया था कि हाउ बैंक आर वर्क्स इन इंडिया। तो इंडिया में वर्क बैंक कैसे वर्क करती हैं, उनका पूरा प्रोसीजर, बैकएंड में क्या प्रोसेस होता है। तो ये वीडियो एक मैंने बनाया है जो आपको आई बटन पर ऊपर उसका लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके इस वीडियो को बाद में आप देख सकते हैं। तो कि फ्रेंड्स ये मैं क्लोज कर देता हूँ, बंद कर देता हूँ, ये वीडियो आप ज़रूर देखें। और सेकंड, अगर आपने अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सो दैट सी आपसे कोई भी वीडियो यहाँ पे मिस ना हो। तो सब्सक्राइब बटन करने के लिए यहाँ पे आपको रेड बटन पर क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ पे एक आइकन दिखेगा बेल का, उस पर आप टिक करें सो दैट कि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हाउ बैंक अर्न, तो बैंक कैसे अर्न करती हैं। तो नॉर्मली जो बैंक जो लोन प्रोवाइड नहीं करती हैं उस टाइप की, पहले मैं उन दो बैंक्स का एग्जांपल यहाँ पे बता देता हूँ, लाइक एयरटेल पेमेंट बैंक हो गया या पेटीएम पेमेंट बैंक हो गया। तो इस टाइप की इंडिया में दो तीन बैंक्स हैं। तो वो कैसे अर्न करती है, क्योंकि वो लोन तो प्रोवाइड करती नहीं है। इनफैक्ट वो कस्टमर को ऑलरेडी सेविंग्स अकाउंट में कोई भी कस्टमर पैसा रखता है तो इंटरेस्ट देती हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो अर्न कैसे करती हैं, तो अर्न करने का बैकएंड का प्रोसीजर है, शायद ही आपको आई थिंक इसका पता होगा। तो ये बैंक ए है, बैंक बी है। एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिया हुआ है बैंक ए और बैंक बी। तो इनका क्या प्रोसीजर होता है, तो ये जो बैंक लोन वोन या कुछ भी नहीं देती हैं उन बैंक्स के लिए बता रहा हूँ, या जो लोन देती हैं उसके बाद भी एडिशनली ये कैसे अर्न करती हैं, इनका बैकएंड का आई थिंक आपको नहीं पता होगा। तो ये मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। तो ये होता है चार्जबैक। चार्जबैक एक बैंक रेज करती हैं, वो कैसे करती हैं, किस सिचुएशन में करती हैं। तो ये इनका इंटरनल B2B, बिजनेस टू बिजनेस इनका प्रोसेस होता है। मतलब बैंक आपस में चार्जबैक करके वो अर्न करती हैं। तो ये कस्टमर से इनका कोई इंटरकनेक्शन थोड़ा सा होता है, उसके बाद ये चार्जबैक का जो पूरा प्रोसीजर होता है वो अलग होता है। तो ये बैंक आपस में B2B चार्जबैक रेज करके अर्न करती हैं। तो इनका क्या प्रोसीजर होता है वो मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। सपोज एक एग्जाम्पल के साथ, एक यूजर ए है मेरे पास, एक यूजर बी है, और बैंक ए है, बैंक बी है। तो सपोज यूजर ए का बैंक ए में बैंक अकाउंट है। बैंक ये कोई भी हो सकता है, लाइक HDFC, ICICI या पेटीएम पेमेंट बैंक, या कोई भी बैंक हो सकता है, एयरटेल पेमेंट बैंक। बैंक बी में कोई भी बैंक हो सकता है, यहाँ पे HDFC, पेटीएम पेमेंट्स बैंक या एयरटेल पेमेंट, कोई भी यहाँ पे कोई भी बैंक हो सकता है। तो यूजर ए है, यूजर ए का बैंक अकाउंट है बैंक ए में। तो यूजर ए ने क्या किया, यहाँ पे यूजर बी को यहाँ पे कुछ अमाउंट यहाँ पे ट्रांसफर किया। सपोज उसने यहाँ पे 5000 अमाउंट बैंक बी को यहाँ पे ट्रांसफर किया यूजर ए ने। यूजर ए का बैंक अकाउंट बैंक ए में था और उसने ट्रांसफर किया। वो ट्रांसफर के लिए कोई भी मेथड यहाँ पे यूज कर सकता है, यूपीआई से ट्रांसफर कर सकता है या एटीएम विड्रॉ कर सकता है बाय अदर बैंक। यूजर ए का बैंक अकाउंट सपोज पीएनबी में था और उसने एसबीआई के एटीएम में से पैसे विड्रॉ किए हैं। तो ये भी एक तरीके का एक दूसरी बैंक से पैसा विड्रॉ करना हो गया एटीएम के थ्रू। तो यह नेट बैंकिंग से कोई भी यूजर ए यूजर बी में ट्रांसफर कर सकता है। तो ये बैंक में ट्रांसफर करने के यहाँ पे मैंने एक तरीके या मेथड यहाँ पे मैंने दिए हुए थे कि कैसे यूजर ए किसी एक बैंक से दूसरी बैंक अकाउंट को पैसा भेज सकता है या विड्रॉ कर सकता है। तो यहाँ पे यूजर ए ने क्या किया है, यूजर बी को यहाँ पे पैसे भेजे हैं। तो यूजर बी को यूपीआई से पैसे भेजे हैं, या सपोज उसने
यूजर बी ने रिसीव किए हैं ए वाली बैंक से विड्रॉ किए हैं, या नेट बैंकिंग से यूजर ए ने यहाँ पे पैसे ट्रांसफर किए हैं, या डिपॉजिट किए वाया बैंक, या थर्ड पार्टी किसी ऐप से यूजर बी को यूजर ए ने, या किसी भी कस्टमर सर्विस सेंटर से या साइबर कैफे से उसने यूजर बी को 5000 रुपीज यहाँ पे सेंड किए हैं। तो ये एक्वायर बैंक है यूजर बी वाला। तो यहाँ पे क्या है कि बैंक ए यूजर ए ने यूजर बी को पैसे यहाँ पे 5000 रुपीज यहाँ पे सेंड कर दिए हैं। तो यहाँ पे जो सेंड किए हैं, जो रिसीवर बैंक है वो उसको 5000 रुपीज रिसीव नहीं हुए हैं। तो यूजर बी क्या करता है, यहाँ पे कंप्लेंट करता है एक बैंक ए को कि भैया हमने 5000 रुपीज यूजर ए ने मुझे भेजे थे और बी को मिले नहीं है। तो यूजर बी अपनी बैंक अकाउंट से यहाँ पे क्या करता है, कंप्लेंट करता है कि ये जो अमाउंट था यूजर ए के अकाउंट से कट चुका है और यूजर बी को रिसीव नहीं हुआ है। तो जो रिसीवर बैंक है बैंक बी, वो यहाँ पे कंप्लेंट करेगी इंटरनली बैंक ए को कि ऐसे ऐसे करके यूजर बी ने यहाँ पे कैश रिसीव अमाउंट रिसीव किया था 5000 रुपीज का आपके बैंक ए से। तो आपका यूजर ए था जो बैंक अकाउंट ए था, बैंक अकाउंट बी यहाँ पे बैंक बी बैंक ए को यहाँ पे एक नोटिफिकेशन देगी मेल के थ्रू या जो भी उनका एक मेथड होता है। तो बैंक ए को इंटरनली वो करेगी कि हमारी बैंक में एक यूजर है यूजर बी, जो आपकी बैंक का यूजर ए है, उसने उनको पैसे ट्रांसफर किए थे यूपीआई या किसी भी मेथड से, तो उनको रिसीव नहीं हुए हैं और जबकि यूजर ए के अकाउंट से डिडक्ट हो चुके हैं। तो उसने बोला तो यहाँ पे एक चार्ज बैक का मेथड होता है। तो एक टाइम पीरियड होता है, एक फिक्स होता है कि 3 डेज या 7 डेज में वो यूजर बी को रिसीव हो जाएगा। तो चार्ज बैक जो रेज होता है तो बैंक बी तब करेगा जब उनका टैट होता है बैंक ए का कि 7 डेज या 3 डेज में आपको रिसीव हो जाएगा। आफ्टर 7 डेज अगर वो अमाउंट बैंक बी के यूजर बी को नहीं मिलता है और यूजर ए के बैंक से कट चुका है, तो कहाँ स्टक हुआ है अमाउंट या ट्रांजैक्शन फेल्ड हो गई या जहाँ भी हुआ हो वो स्टक कहीं भी अमाउंट स्टक हो जाता है। ना तो बैंक ए को पता होता है ना बैंक बी को पता होता है। 7 डेज का यहाँ पे टाइम होता है बैंक ए को कैसे, तो बाय द वे पेंडिंग रह जाता है, वो भी इस चीज को नहीं देख पाता है बैंक ए। तो बैंक बी क्या करता है, चार्ज बैक रेज करता है। तो चार्ज बैक रेज इसमें आरबीआई भी इन्वॉल्व होता है। तो आरबीआई इन्वॉल्व होता है तो बैंक बी क्या करेगा, एक चार्ज बैक रेज करेगा जो कि अगर 24 आवर्स का टैट होता है, उस 24 आवर्स में यूजर बी के अकाउंट में अगर ट्रांसफर नहीं हुआ पैसा, बैंक बी को नहीं मिला, तो वो चार्जबैक रेज करेगा और 24 आवर्स में बैंक बी को वो अमाउंट उनको देना पड़ेगा। अगर नहीं देते हैं तो क्या होगा, चार्जबैक रेज करने के बाद उनको वो चार्जबैक के साथ अमाउंट उनको यहाँ पे देना पड़ेगा बैंक बी को। तो चार्जबैक जो भी उनका फिक्स होता है 20-30 रुपीज, तो 20-30 रुपीज चार्जबैक 5000 प्लस चार्जबैक बैंक बी यहाँ पे बैंक ए से रिसीव करेगा इंटरनली और वो अपने यूजर बी को 5000 रुपीज यहाँ पे दे देगा। 20-30 रुपीज जो भी रिमेनिंग होगा वो बैंक बी को वहाँ पे सेव हो जाता है। तो ऐसे अर्न होती हैं, काफ़ी लोगों के अमाउंट स्टक हो जाते हैं या तो बहुत सारे, तो ये लाखों काफ़ी लाख रुपए यहाँ पे बैंक इस टाइप से अर्न करती हैं। आई थिंक शायद वो आपको इस चीज़ का पता होगा कि चार्जबैक के थ्रू ये B2B इनका चार्जबैक रेज करने का मेथड होता है, तो वहाँ से ये अर्न करती हैं। तो कुछ बैंक्स जो लोन वोन नहीं देती मोस्टली वो यहाँ से इस तरीके से लाखों करोड़ों रुपए कमाती हैं। सेकंड हमारा क्या होता है, उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं। यहाँ पे क्या होता है, हाफ बैंक अर्न, ये सेकंड है हमारा। कुछ नॉर्मल जो बैंक होती हैं लाइक, तो मोस्टली जो बैंक होती हैं मनी लैंड करती हैं आरबीआई से, और आरबीआई से लैंड करने के बाद क्या होता है कि लोन देती हैं, बोरो देती हैं यूजर्स को हायर इंटरेस्ट के साथ। तो उसमें क्या होता है कि सपोज रेपो रेट हमारा रिवर्स रेपो रेट उस टाइप से होता है। तो रेपो रेट क्या चल रहा है 7 to 8 उस टाइप से होता है, तो वो लोन ले लेती हैं आरबीआई से, मनी लैंड कर लेती हैं। तो उसके बाद यूजर्स को वो देती हैं 14
या 18 या 24% इस टाइप से वो लोन देती हैं यूजर्स को, तो उसमें उनका जो मार्जिन होता है उस तरीके से करोड़ों रुपए अर्न करती हैं बैंक। सेकंड लोन वो सेम लोन मेथड होता है, जो इंटरेस्ट मिलता है उनको लोन पे वही सेम मेथड मैंने यूज किया। या वो अपना अमाउंट पे भी लोन दे देती हैं जिनके पास ऑलरेडी इतना अमाउंट होता है बैंक के पास कि वो अपना अमाउंट यूज करके वो लोन दे के कस्टमर्स को वहाँ से इंटरेस्ट रिसीव करके बेनिफिट या मनी अर्न करती हैं। कुछ ट्रांजैक्शंस चार्ज होते हैं, लाइक हम क्या होता है आईएमपीएस, आरटीजीएस इस टाइप की कुछ ट्रांजैक्शंस करती हैं उनके चार्जेस होते हैं, या फिक्स ट्रांजैक्शंस होती हैं कि 2-3 बैंक ट्रांजैक्शन या 5 ट्रांजैक्शन फिक्स होती हैं। उतनी ट्रांजैक्शंस के बाद अगर आप ट्रांजैक्शन करोगे तो उसमें चार्ज लगेगा, आईएमपीएस का चार्ज लगेगा और आरटीजीएस का चार्ज रहेगा और ओवरड्राफ्ट का भी चार्जेस होते हैं। तो इस टाइप से काफ़ी चार्जेस होते हैं, तो उसके थ्रू भी बैंक्स अर्न करती हैं। और हमारा एक और होता है इशू न्यू प्रोडक्ट्स। कुछ प्रोडक्ट न्यू इशू करते हैं, लाइक एटीएम कार्ड हो गया या चेकबुक हो गई या क्रेडिट कार्ड्स, एड ऑन क्रेडिट कार्ड, इस टाइप से कोई भी क्रेडिट कार्ड बैंक इशू करती हैं तो उसके भी चार्जेस यहाँ पे बैंक कस्टमर से लेती हैं, तो उस तरीके से भी अर्न करते हैं। सेकंड लॉकर होते हैं बैंक्स के, तो लाइक किसी को गोल्ड रखना है लॉक में या उस टाइप से रखना है, तो उस तरीके से भी यहाँ पे बैंक प्रॉफिट लेती हैं यूजर से और अर्न करती हैं। और हमारा एक एनुअल चार्जेस होते हैं एटीएम के, क्रेडिट कार्ड्स के, तो उस तरीके से एनुअल चार्ज के थ्रू भी बैंक्स यहाँ पे काफ़ी अर्न करती हैं। और भी काफ़ी सारे मेथड्स हैं उसके थ्रू जो बैंक्स अर्न करती हैं। तो आई थिंक आपको वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा और नॉलेजेबल रहा होगा। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यहाँ पे बेल आइकन पर हिट करें, सो दैट कि आपको कोई भी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट्स करें आपको अगर कोई भी इश्यू हो तो मैं उस कमेंट्स का आंसर करूंगा। बैंकिंग से रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में अपने पूछ सकते हैं, मैं आपका उसका आंसर करने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूंगा। ओके फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग कंप्यूटर ई लर्निंग। हैव ए गुड डे।